नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जीएस पॉइंटर हम लोग देख रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल का जीएस पॉइंटर देख लिया हुआ था। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। हिस्ट्री जीएस पॉइंटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो देखिएगा। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, यह जो चैप्टर है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है। तो आइए इसका जीएस पॉइंटर देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबद्ध है। हड़प्पा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्र लेखी लिपि थी। इसके पास लोहे और शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, ये सब भिन्नताएं हैं वैदिक काल और सिंधु काल में। हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई ही जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलित क्या है? तो देखिए, E.H. मैके कहते हैं सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, ये सुमेर से मतलब मेसोपोटामिया से लोगों का पलायन हुआ। ठीक है, मार्टिन हीरर क्या कहते हैं? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवासन। अमरानंद घोष क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो सबका अलग अलग मानक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग किया जाता था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है तो वो है गाय। गाय का निरूपण नहीं हुआ है। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, बंदरगाह प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से क्या मिला है? पक्की हुई मिट्टी का हल मिला हुआ है बनावली से। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी किनारे है। नागार्जुनी कोंडा कृष्णा नदी किनारे। पैठन जो है गोदावरी नदी किनारे है। हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, लोथल जो है भोगवा, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन क्या है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यह सभी बातें क्या हैं? सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कर्म के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। आलमगीरपुर जो है हड़प्पाकालीन नगर उत्तर प्रदेश में है। लोथल जो है गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ जो है पंजाब में है। ये सभी हड़प्पाकालीन नगर हैं। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। बनावली हरियाणा। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन से हैं? हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल जो सिंधु में है तो मोहनजोदड़ो है सिंधु में, चनोदड़ो भी है और जोदड़ो भी है, आमरी है, कोटदीजी है, अलीमुराद है। ये सभी सिंधु में हड़प्पाकालीन स्थल हैं। चनोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? मतलब चनोदड़ो की खोज किसने किया था? तो 1931 में J.H. मैके ने चनोदड़ो का उत्खनन करवाया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है तो हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पाकालीन स्थल है जो है पंजाब में, पंजाब का है। पंजाब का दघेरी एक पूर्ववर्ती हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है तो लोथल। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है तो वह कौन सा है? भोगवा नदी पर है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल और महास्थानगढ़ नागपट्टनम में से वह स्थान जो हड़प्पा का बंदरगाह है तो लोथल। कालीबंगा, रोपड़ और पाटलिपुत्र और लोथल में से वह स्थान जो सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता संबंधित नहीं है
तो पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन है? राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा पुरा स्थल है वह मोहनजोदड़ो है। हालांकि अब राखीगढ़ी ही भारत का पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घोषित हो चुका है अभी हाल ही में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुओं पशुपति की पूजा करते थे, लिंग एवं यून की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, नागों की पूजा करते थे और वृक्षों की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाले में जिन दो भारतीयों का नाम था राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। लोथल का SR राव, सुरकोटदा जगपत जोशी, धोलावीरा जगपत जोशी ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था अलेक्जेंडर कनिंघम। RD राखलदास बनर्जी, KN दीक्षित और MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स एवं BA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है तो BA स्मिथ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो में से वह स्थान जहां से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सही क्रम क्या है? तो नगर, संस्कृति, लोहे का हल। देखिए पहले क्या है? नगर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में नगर थे। उसके बाद नगर संस्कृति, हाँ नगर संस्कृति एक ही में है, तो नगर संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता का में थे। फिर लोहे का हल कब मिला है? यह उत्तरवैदिक काल में मिला है। फिर आहत मुद्रा कब मिला है? महाजनपद काल में मिला। सोने का सिक्का कब हुआ है? हिंदयंग के काल में हुआ था। ये क्रम से लगेंगे। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा काल से कहाँ से मिला है? हड़प्पा कालीन नगर से, लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई थी? वह है लोहा, उत्तरवैदिक काल में जाकर मिला। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थान जो घग्गर और उसके सहायक नदी किनारे बसा हुआ है? बनावली। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के लिए नियोजित शहर का विकास किया था। कथन है, कारण है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा से 10 अक्षरों वाले शिलालेख प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वह हड़प्पा नगर जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वह स्थान जहाँ से द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल और कालीबंगा से द्विसंस्कार, द्विसौ संस्कार मतलब क्या? युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से। हड़प्पा स्थल सनौली ने भी हाल ही में उत्खननों में प्राप्त हुए हैं। क्या? मानव सावधान। सनौली कहाँ है? सनौली जो है उत्तर प्रदेश के बागपत में एक जगह है सनौली, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। मानव सावधान मिला हुआ है। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या है? वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा, गाय और ऊंट का अंकन नहीं मिलता है हड़प्पा कालीन मोहरों पर। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं तो वह शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से। ठीक है। मृड पट्टिका मतलब मिट्टी की कोई पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण तक का क्रम क्या है? एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका, ये सभी जो हैं, ये सभी सभ्यताएं जो हैं, यह USA की सभ्यता हैं, अमेरिका महाद्वीप की सभ्यता है। ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया था। ये सभी 1 लाइनर प्रश्न हैं और अब अगली सीरीज में हम लोग वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को देख लेंगे। धन्यवाद आप लोग को।